हेलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जय माँ सरस्वती। प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोगों का मैं जबरदस्त स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम आप सभी लोगों के लिए जो इस साल कक्षा 12 में जा रहे हैं, यानी जिन्हें 2027 में यूपी बोर्ड का एग्जाम देना है, उन सभी प्यारे भाई बहनों को अगर फिजिक्स में 70 में 70 लाना है तो किस तरीके से अपने तैयारी की शुरुआत करनी है, क्या उनको रोड मैप रखना है, इन सभी चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं। अगर आपको फिजिक्स समझ में नहीं आती है और आपने कक्षा 11 में फिजिक्स नहीं पढ़ा है तो आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए, जैसे मैं बता रहा हूं उस तरीके से शुरुआत करना। बाकी जब रिजल्ट आएगा तो इन सभी बच्चों की तरह आप भी अपने डिस्ट्रिक्ट अपने स्टेट के टॉपर्स रहे होंगे और बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई बच्चा टॉपर बनता है तो उनको इस तरीके से सम्मानित किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, एक बात मैं बता देता हूं, देखो, आप कक्षा 10 में पढ़े हो या ना पढ़े हो, कक्षा 10 में आपका कितना भी परसेंटेज हो, कक्षा 11 में पढ़े हो या ना पढ़े हो, मैटर नहीं करता है। अगर कक्षा 12 में आप ये सोचते हो कि इधर की जिंदगी जो थी उसको छोड़कर हम नई जिंदगी शुरू करें, मेहनत की जिंदगी शुरू करें और जिंदगी में अपना नाम करें, अपने माताजी और पिताजी का नाम करें, तो भाई समय आ चुका है, अब आपको मेहनत शुरू कर देनी चाहिए। मैं बता रहा हूं इस बच्चे के बारे में, है ना। हालांकि हर टॉपर की अपनी कहानी होती है, किसी दिन अस्थि से टॉपर की कहानी एक वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे कैसे टॉपर्स ने बिना कुछ रहते हुए जिले में डिस्ट्रिक्ट टॉपर और स्टेट टॉपर्स बने हैं, सभी बच्चों के बारे में। जैसे इनके पिताजी बर्तन बेचते हैं, देव बाबू हैं। इनके घर जब मैं मिलने गया था, रात को 11 बजे मिलने गया था इनसे, जिस दिन रिजल्ट आता उसी दिन रात को गया था। ये बच्चे ने पूरे उत्तर प्रदेश में मैनपुरी जिला जो है उस जिले के टॉपर है और बाद में इनको बुलाकर जिले पे इस तरीके से सम्मानित किया गया। जरा सोचो, क्या मैनपुरी जिला में कोई और बच्चा नहीं पढ़ा होगा, बोर्ड परीक्षा में पढ़ा होगा, हजारों बच्चे दिए होंगे पेपर और सबके पिताजी बड़े बड़े पोस्ट पे भी होंगे। किसी के पिताजी डॉक्टर, किसी के पिताजी मास्टर, किसी के पिताजी पुलिस होंगे, लेकिन उन सभी के बच्चे नहीं यहाँ पे पहुंच पाए। एसपी साहब, डीएम साहब के बगल में फोटो खिंचाने का सौभाग्य नहीं मिला। मिला किसको? इस देव बाबू को मिला। क्यों? क्योंकि इसने मेहनत किया था बेचारा। अगर मेहनत आप भी करोगे तो आप भी बदल दोगे सब कुछ, आपकी मेहनत में है। इसलिए मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूं, इन सभी बच्चों की तरह अगर आपको बनना है, जैसे ये देखो रायबरेली जिले के हैं, ये प्रयागराज के हैं, ये रायबरेली के हैं अनुराग, और ये कौशाम्बी के हैं। इसी तरीके से देखो, ये पलक सिंह है, ये रैंक 3 उत्तर प्रदेश में था। ये आपका सिद्धार्थनगर जिले के हैं। ये बहुत ही मतलब मेहनती बच्ची थी, इनकी यहाँ जब मैं मिलने गया था। इसी तरीके से जौनपुर से ये सैजल गुप्ता, इनको तो जौनपुर का एक दिन का डीएम भी बनाया गया। कार्तिक हैं, गाजीपुर, चंदौली, इसी तरह हर जिले के बच्चे टॉपर जो बन गए हैं, सबकी अपनी अपनी कहानी है प्यारे बच्चे, है ना। आप भी अपनी कहानी लिख डालो इस साल, समय है, समय है प्यारे भाई। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको फिजिक्स की तैयारी करनी है, फिजिक्स में 70 में 70 लाना है, तो कैसे लाना है? देखो, सबसे पहले तो देखो, फिजिक्स के ये चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ना है, मैं बताऊंगा। उसके बाद रोड मैप बताऊंगा किस तरीके से आपको तैयारी की शुरुआत करनी है अगर आप कक्षा 11 में नहीं पढ़े हो तो। देखो, फिजिक्स का पहला चैप्टर ये है। अगर आप पहला चैप्टर यूपी बोर्ड की बात करें, हमने पढ़ाया है। अगर कहोगे सर आप पढ़ाते कैसा हो ये बताओ मुझे, तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर मेरा लेक्चर्स हैं। एक साल में 7,89,000 बच्चों ने देखा है ये लेक्चर, फिजिक्स के चैप्टर 1, है ना। ठीक है, 2026 बोर्ड परीक्षा का क्लास है। इसी तरीके से देखो, 4 साल में 60 लाख बच्चों ने ये फिजिक्स का चैप्टर 1 ये वाला देखा है। ठीक है, और इसी तरीके से देखोगे तो ये 2 साल में अपने 6 लाख बच्चों ने देखा है, यानी बहुत सारे बच्चों ने प्यार किया है। मतलब बहुत ही मेहनत से आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ाता हूँ, दम लगा के। अगर आप सर्च करोगे लेक्चर तो मिल जाएगा यूट्यूब पे, एक बार देखना, आपको पूरा समझ में आएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिसको लगता है कि फिजिक्स से डर लगता है ना, डर फिजिक्स से नहीं लगता है। डर इसलिए लगता है आपको क्योंकि आपने फिजिक्स सही टीचर से पढ़ा नहीं है। एक बार हमसे पढ़ के देखो, जो चीज नहीं भी आती ना उसको मैं समझा दूंगा, आपके दिमाग में बैठा दूंगा, इतना मैं गारंटी लेता हूं प्यारे बच्चे। ना, एक बार लेक्चर्स मैंने बताया है, पहला चैप्टर है, एक बार लेक्चर जरूर खोज के पढ़ना। सभी लोग यूट्यूब पे डालोगे फिजिक्स चैप्टर 1 बाई अल्फा इंस्टीट्यूट तो मेरा लेक्चर आ जाएगा, थंबनेल यही रहेगा, खोलना है एक बार। ठीक है, लाखों बच्चों का प्यार मिला है, उम्मीद है कि आपका भी प्यार मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, इसी तरीके से दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर का भी क्लास मिल जाएगा यूट्यूब पे फ्री में, आप पढ़ सकते हो। और हाँ, इसके अलावा अगर आपको 2027 की तैयारी करना है तो कैसे करना ये भी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता है। तीसरा चैप्टर वैद्युत धारा। चौथा चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। पांचवा चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव। छठवां चैप्टर आपको क्या पढ़ना, विद्युत चुंबकीय पेड़। सातवां चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा। आठवां चैप्टर वैद्युत चुंबकीय तरंगे। 9वां चैप्टर किरण प्रकाश की। 10वां चैप्टर तरंग प्रकाश की। 11वां चैप्टर प्रकाश वैद्युत धारा एवं द्रव्य तरंगे। 12वां चैप्टर परमाणु। 13वां चैप्टर नाभिक।
और अर्धचालक एवं संधिदायक 14वां चैप्टर है। और ये 14 चैप्टर हैं जो कि फिजिक्स में आपको पढ़ना है। इन 14 चैप्टर को कैसे पढ़ना है आपको आने वाले साल में, किस स्ट्रेटजी के साथ में पढ़ना है कि आपको चीजें तैयार हों, याद रहें। तो देखो, पहली बात, अगर फिजिक्स में आपको अच्छा करना है तो फिजिक्स में 2-3 चीजें पूछी जाती हैं। पहली तो न्यूमेरिकल पूछा जाता है, डेरिवेशन पूछा जाता है, 60 क्वेश्चन मतलब लघुत्तरी, इस टाइप के प्रश्न फिजिक्स में पूछे जाते हैं। और इन सभी प्रश्नों को करने का रोड मैप आपका क्या होना चाहिए? देखो, अगर आप 11th नहीं पढ़े तो 11th की बेसिक टॉपिक आपको पढ़नी पड़ेगी। मैं सच्चाई बता रहा हूं, वरना साल भर आप परेशान रहोगे। न तो न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन में फंसोगे, कहीं न्यूमेरिकल में अवकलन आ गया तो उसमें फंसोगे, समाकलन आ गया तो उसमें फंसोगे। मैं सच्चाई बता रहा हूं, या तो 11th पढ़ो या 11th की बेसिक टॉपिक पढ़ो आप सभी लोग। ये जरूरी है आप लोगों के लिए। और कैसे पढ़ना 11th की बेसिक टॉपिक, कौन कौन से बेसिक टॉपिक है, इसके बारे में भी आगे मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, परेशान मत होना। दूसरी बात, आपको पूरे सिलेबस को अच्छा से पढ़ना है। पूरे सिलेबस का मतलब केवल सिलेबस को ही नहीं पढ़ना, सिलेबस के साथ में उस चैप्टर, कोई पढ़ रहे उस चैप्टर से कौन कौन डेरिवेशन है, कौन कौन से न्यूमेरिकल है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कौन कौन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूरा आपको पढ़ना है। दूसरी बात, जो पढ़ रहे हो उसका नोट्स शुरू से बनाते चलो, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। नोट्स नहीं बनाओगे तो जो चीजें पढ़ोगे भूल जाएगा। हालांकि जो बच्चा हमारे साथ पढ़ता है उसको मैं खुद ही टॉपर संजीवनी बुकलेट, टॉपर्स नोट्स देते हैं, लेकिन अगर आप खुद से चीजें लिखोगे ना, वो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसलिए जो पढ़ रहे हो उसका नोट्स बनाते चलो। और तीसरी बात, महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड में पूछा जा रहा है उसको शुरू से ही तैयार करते चलो। जैसे जो चैप्टर 1 पढ़े तो चैप्टर 1 के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड में पूछा जा रहा है उसको तुरंत तैयार कर लो लगे हाथ। चैप्टर 2 पढ़े तो चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लो। चैप्टर 3 पढ़े तो चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लो। इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को रखना है। और चौथी बात, शुरू से ही रिवीजन बहुत जरूरी करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़ने तो पढ़ लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते। तो शुरू से रिवीजन करते रहें, तभी कुछ जबरदस्त कर पाएंगे, अन्यथा फिर नहीं कर पाएंगे। 70 में 70 लाने का ये रोड मैप आप सभी लोगों के लिए होने वाला है 2027 बोर्ड परीक्षा में फोड़ने के लिए। इस रोड मैप से अगर काम करोगे तो आप आसानी से 70 में 70 फोड़ लोगे। अच्छा, कौन कौन से बेसिक टॉपिक है क्लास 11th की जो आपको पढ़ने चाहिए? तो ये बेसिक टॉपिक है। इसमें कुछ टॉपिक क्लास 11th के हैं, कुछ टॉपिक क्लास 10th का है ना, कुछ 9th का भी है। ये टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। और हाँ, अगर जो बच्चा हमारे साथ पढ़ाई कर रहा है ना, एप्लीकेशन वाला जो भी बच्चा होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, इन सभी टॉपिक की लाइव क्लास में एप्लीकेशन पे ले रहा हूं। मेरा डेडिकेशन ये है कि फिजिक्स में आपको 70 में 70 दिलाना है, और सभी टीचर की तरह नहीं कि चैप्टर 1 से शुरू कर दे। नहीं, बच्चा अगर 11th में नहीं पढ़ा तो बेसिक टॉपिक पढ़ के चले। 100% बता रहा हूं, जबरदस्त आप कर लोगे। ठीक है, तो देखो, इसमें घातांक एवं दशमलव पद्धति पढ़ना होता है, संख्याओं का वर्ग, वर्गमूल, घन घनमूल पढ़ना, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, समाकलन, लघुगणक, बीजगणित, द्विघात समीकरण और अवकलन, बीमा, ये 10 चैप्टर आपको फिजिक्स के अंदर पढ़ना है ना। 10 चैप्टर आप सभी लोगों को, ठीक है ना। अच्छा जी सरकार, ये 10 चैप्टर फिजिक्स पढ़ने से पहले पढ़ना है, समझ लो। ये बेसिक टॉपिक है, क्लास 12th में जाने से पहले आपको तैयार होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चे, ये बात समझना सभी लोग। इसके बाद मैं बात करता हूं, कुछ लोग सोचेंगे कि सर किताब कौन सा लेना चाहिए। तो किताब में ज्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी का ये किताब ले लो, काम हो जाएगा। नहीं ले रहे हो तो मत लो। आप अगर हमारे साथ पढ़े तो किताब भी मत लो। क्यों? क्योंकि किताब ऑलरेडी आपको मैं ऐप में दे दूंगा, जो हमारे साथ बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, उसका टेंशन नहीं लेने की बात है। और जो बच्चे अभी ज्वाइन करेंगे उनको किताब भी मिल जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर आप सभी लोगों को 2027 में यूपी बोर्ड का एग्जाम देना है प्यारे बच्चे, तो आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हो इन सभी बच्चों की तरह। जैसे ये बच्ची हैं महक, ये मोहनी, ये यूपी बोर्ड में 3रा रैंक था। इन सभी बच्चों की तरह आप भी टॉपर बन सकते हो। यूपी बोर्ड का सबसे पावरफुल बैच, जहां से एकदम 0 से शिखर तक की तैयारी कराता हूं, ये शिखर बैच 2027 की शुरुआत मैंने कर दिया। आप इसको ज्वाइन करके, इसमें बेसिक टॉपिक से शुरू करके पूरे सिलेबस को विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट पेपर के साथ में और टॉपर नोट्स के साथ में हम आप सभी लोगों को कराते हैं। आप इस बैच को ज्वाइन करके अपने तैयारी को जबरदस्त लेवल पर ले जा सकते हो। कैसे कैसे इसमें तैयारी होती है? देखो, इसमें डेली लाइव क्लास होती है और हर एक लाइव डाउट क्लास भी होता है। अगर कोई चीज न समझ में आए तो पूछ सकते हो। टॉपर नोट्स पीडीएफ मिलता है, टॉपर संजीवनी बुकलेट मिलती है, और 1 शॉट रिवीजन क्लासेज इसमें आपको दिया जाता है। साथ में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर,
पिछले 5 साल में आए हुए जितने भी क्वेश्चन पेपर सब कुछ इसमें कराया जाता है और सब कुछ आपको शुरू से दिया जाएगा। और ये टॉपर संजीवनी बुकलेट जिसमें कि पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपर्स बनाने वाली चीज होती है, ये आपको जो बच्चा बैच ज्वाइन करेगा उसको 1 अगस्त 2026 से आपको दिया जाएगा। मतलब बाकी सब चीजें क्लासेस इधर चलेगी, ये आपको टॉपर संजीवनी बुकलेट जो कि नए फॉर्मेट में बन के तैयार होगा 1 अगस्त 2026 को आपको ऐप में दिया जाएगा, ताकि आप उसके बाद तब तक आपका इस बैच का सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका होगा। लमसम 100% नहीं तो 85-80% कंप्लीट हो चुका होगा। उसके बाद आपको टॉपर संजीवनी बुकलेट से चैप्टर का रिवीजन करना है, जो चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि मैं शुरू से कराते चलूंगा लेकिन ये बुकलेट आ जाएगा तो और आसानी से आप कर लोगे, उसमें ट्रिक के साथ में चीजें दी गई होती हैं। तो ये चीज आपको इस बैच के अंदर दिया जा रहा है। आप इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को एकदम जबरदस्त लेवल पे कर सकते हो और उन सभी बच्चों की तरह टॉपर बन सकते हो। देखो ऑनलाइन में बहुत सारे लोग आपको पढ़ाने की दावा करेंगे प्यारे बच्चे, लेकिन जो चीज आपको यहाँ पे मेहनत के साथ में मिलेगी ना, वो चीज कहीं नहीं मिलेगी। मैंने दिखा है कितने लाखों बच्चों ने देखा है। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, मैं ये कहूंगा ईमानदारी से, ज्वाइन करने से पहले आप लेक्चर देख लेना जाके, मैं ही पढ़ाऊंगा, उसमें समझ में आएगा तो ज्वाइन करना, ये चैलेंज कर रहा हूं आपको। और हाँ, जो बच्चा अभी ज्वाइन कर रहा है उसको ये किताबें भी उनके घर पहुंचाई जा रही है। ये किताब क्या है, इस किताब में पूरे चैप्टर्स को मैंने खुद अपने हाथ से चीजों को लिखा है, अपने भाषा में किताब लिखा है, ताकि आपको कोई किताब भी लेने की जरूरत ना पड़े। फीस कितनी है? मात्र 1999 रुपए फीस है। पहले 100 बच्चों के अंदर अगर आप ज्वाइन करोगे तो 5 किताब आपके घर फ्री पहुंचेंगी। तो जरूर ज्वाइन कर सकते हो बैच को। कैसे ज्वाइन करना है तो देखो, आप सिंपल है ना, ये अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे क्लिक करके यूपी बोर्ड क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। ऊपर यहाँ पे बैच को सेट करके, या फिर आपके लिए एक नंबर देता हूँ 930 577 1375। इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप मैसेज करके भी बैच के बारे में जानकारी ले सकते हो, ज्वाइनिंग ले सकते हो। जिन भी बच्चों को तैयारी करना है बिना देर किए बैच को ज्वाइन करें, तैयारी की शुरुआत करें जबरदस्त रिजल्ट लाने के लिए, और समय बर्बाद न करें क्योंकि क्लास शुरू हो चुका है। ठीक है प्यारे बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय मां सरस्वती।